आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी लिखी कहानी भूल। तो सुनते हैं कहानी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। मेरी एक छोटी सी भूल ने कैसे मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। काश मैंने वह भूल ना की होती। काश वो दिन फिर से लौट आता और मेरे हाथ से वह गलती ना हुई होती। बात आज से 5 साल पहले की है। 31 मार्च 2016। मैं एक संयुक्त परिवार में रहती थी। मेरी माँ बहुत ही सीधी सादी, कम बोलने वाली, सब कुछ सह लेने वाली थी। और मेरी चाची और ताई बहुत बड़बोली, बात बात पर उन्हें ताने देती। अब हम दो बहनें थीं, कई बार तो हमें भाई ना होने का भी ताना सुनना पड़ता। मेरा जी चाहता उन्हें खूब खरी खोटी सुनाऊं, पर माँ मुझे चुप करा देती, कहती बड़ों से कभी बहस नहीं करनी है। मैंने एक दिन तय किया कि किसी न किसी तरह इस चाची और ताई को रुला के रहूंगी। ताई माँ से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, उनके बच्चों का विवाह भी हो चुका था। हालांकि चाची के बच्चे अभी छोटे थे। 31 मार्च के अगले दिन यानी 1 अप्रैल, जिस दिन हम किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हंसी मजाक में मैंने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया भी था और घर का माहौल खुशनुमा किया था। लेकिन इस बार मैंने कुछ बड़ा करने की सोची, कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जिससे चाची और ताई दोनों खून के आंसू रोएं, जैसे वे मेरी माँ को रुलाया करती थी। इस चीज़ की तैयारी मैंने 1 हफ्ते पहले से ही शुरू कर दी। चाची के नाम पर एक बेनाम चिट्ठी भेजी थी, जिसमें मैंने उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने की बात की थी। हालांकि चाची फ़ोन करके तुरंत माँ का हालचाल ले सकती थी, पर कुछ पल के लिए तो वो परेशान हो ही जाएंगी। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही 1 अप्रैल को उन्हें वह चिट्ठी मिली, वह हड़बड़ा कर रोने लगी, जल्दी जल्दी अपना सामान भरने लगी। उनकी हालत देख के मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। पर तभी चाचा ने कहा, अरे पहले अपनी माँ को फ़ोन करके हालचाल तो ले लो। चाची ने जब फ़ोन किया तो उनकी माँ बिल्कुल ठीक। पर वह आधा घंटा तो चाची जो परेशान हुई कि मेरे दिल को बड़ी संतुष्टि मिली थी। अब आई ताई की बारी। उनके साथ तो मेरा और भी कुछ बड़ा करने का दिल चाह रहा था। ताऊ जी बड़े अच्छे व्यवहार के थे, सबसे हंस बोल के बातें करते, खास करके बच्चों से उनका बड़ा लगाव था। लेकिन कहते हैं ना, आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। तो मुझे तो ताई पे निशाना लगाना था। इसके लिए सहारा मैंने ताऊ का लिया। मैंने अपने कंप्यूटर पे ताऊ और पड़ोस की एक आंटी की फ़ोटो मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बना दी जिसको देखो तो लगे कि पति पत्नी खड़े हैं। मुझे यह सब करने में बड़ा आनंद आ रहा था। ताई की आदत थी कि वह हमेशा ताऊ जी पे शक करती थी। कई बार तो उनकी इस बात पर बहस भी हो जाती थी, लड़ाई भी हो चुकी थी। उनके इस तरह के व्यवहार से ताई खिन्न रहती थी। उन्हें हमेशा लगता कि ताऊ जी दूसरी औरतों से सहज होकर बात क्यों कर लेते हैं। बस इनकी इसी कमज़ोरी को मैंने पकड़कर अपनी ढाल बना ली और 3-4 बड़ी बढ़िया सी तस्वीरें बना के और उसे प्रिंट आउट निकाल लिया। फिर मैंने वो तस्वीरें जाके एक लिफाफे में रखी और ताऊ जी के टेबल पे रख दी। तब तक ताऊ जी दुकान जा चुके थे। थोड़ी ही देर में घर में हाहाकार मच गई। ताई की चीखने चिल्लाने की बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। ना जाने वह फ़ोन पर किस पे चिल्ला रही थी। मैं तो सब कुछ समझ गई। मुझे मन ही मन बड़ी खुशी हुई। इसी तरह तो वो माँ को रुलाया करती थी। लेकिन तभी किसी के रोने की आवाज़ आने लगी और सब परेशान होकर नीचे भागे। मैं भी गई। देखा ताई बिल्कुल बेसुध ज़मीन पर पड़ी है, ना हिल रही ना डुल रही हैं। माँ परेशान हो गई। तुरंत पापा, चाचा, ताऊ सब दुकान से आए। डॉक्टर बुलाया गया और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं घबरा गई। मैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। फिर सबने वह तस्वीरें देखी। कोई कुछ समझ नहीं पाया। ताऊ जी तो बिल्कुल अवाक खड़े वह तस्वीर देखते रहे। मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आत्मग्लानि से मैं मरी जा रही थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि उनकी हत्या का पाप मेरे सर लगेगा। खेल खेल में ना जाने मुझसे ऐसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ताई जी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। डॉक्टर ने कहा अचानक उन्हें ऐसा आघात पड़ा कि उनकी दिमाग की नस फट गई और उनकी मृत्यु हो गई। इस बात तो कुछ महीने बीत चले। सब लोग यह बातें धीमे धीमे भूलने लगे, लेकिन मैं रात में
चैन से सो नहीं पाती थी। रात में मुझे ताई सपने में आती थी और कहती, तूने जैसा मेरे साथ किया है बिल्कुल वैसे ही मैं तेरे साथ करूँगी। देखना तेरी माँ कैसे तड़प तड़प कर मरेगी, उसकी भी दिमाग की नस फटेगी, वह भी तेरे कारण। मैं बौखला जाती हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं रात को सो नहीं पाई। मुझे माँ की बहुत चिंता रहती है। मैं बार बार माँ का ब्लड प्रेशर नापती रहती हूँ, उनका चेकअप कराती रहती हूँ। ऐसे में मुझे कई बार ताई की छवि दिखाई देती है। वह मुझ पे हंसती हुई दिखाई देती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ। वह चुपके से आती हैं और मेरे कान में फुसफुसा के चली जाती हैं, तेरी माँ भी ऐसे ही मरेगी, देख लेना। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी भूल। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।